आतंक की वजह से 90 के दशक में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में तो सब जानते हैं, आपने भी सुना होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमें देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 124 किलोमीटर दूर बसे एक शहर से 346 परिवार गुंडागर्दी की वजह से पलायन करने की खबर मिली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हमें पता है कि इस खबर पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। डीएनए की शुरुआत आज हम इसी खबर के विश्लेषण से करेंगे। ऐसी खबर है कि उत्तर प्रदेश के कैराना शहर से 346 परिवार रंगदारी, फिरौती और गुंडागर्दी की वजह से अपना घर बार छोड़कर भाग गए हैं। ये सभी परिवार हिंदू समुदाय के बताए जा रहे हैं। ये खबर पिछले कुछ महीनों से कैराना के लोकल अखबारों की हेडलाइंस तो बन रही है, लेकिन नेशनल मीडिया यानी राष्ट्रीय मीडिया में कोई इस खबर का जिक्र तक नहीं कर रहा। ऐसे में जी न्यूज ने बाकायदा कैराना जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का फैसला किया। जब हमारी टीम कैराना पहुंची तो हमारे कैमरे पर सामने आकर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लोगों का कहना था कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी कहा तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। हम हैरान थे कि आज के आजाद भारत में ऐसा कैसे संभव हो सकता है। देश की राजधानी से सिर्फ 124 किलोमीटर दूर लोगों में इतनी दहशत और आतंक क्यों है? हमने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तफ्तीश की तो कुछ लोगों ने हमें अपनी परेशानियां बताई, आप बीती भी बताई, और हमें पता चला कि हिंदू समुदाय के लोगों से फिरौती और रंगदारी मांगी जाती है। लोगों का यह भी आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में फिरौती न देने की वजह से 4 हिंदू व्यापारियों की हत्या कर दी गई। यहां पर आपको कैराना के बारे में भी कुछ जानकारियां देना जरूरी है ताकि आप ये समझ लें कि कैराना क्या है। कैराना एक विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन पलायन की समस्या मूल रूप से कैराना विधानसभा क्षेत्र की है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक उस वक्त कैराना शहर में करीब 30% हिंदू आबादी थी और 68% मुस्लिम रहते थे। लेकिन कैराना के स्थानीय प्रशासन के मुताबिक वहां इस वक्त 92% मुस्लिम रहते हैं, जबकि हिंदुओं की संख्या अब सिर्फ 8% है। अब सवाल यह है कि वहां की डेमोग्राफी यानी लोगों के अनुपात में इतनी तेजी से इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया? कैराना से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने वहां से पलायन कर चुके 346 परिवारों की एक लिस्ट भी जारी की है और उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इस मामले को राजनीति के लेंस से देखने की बजाय हमने इसकी जड़ में जाने का फैसला किया। यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि जब 3 वर्ष पहले कैराना से सटे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, तब कैराना बिल्कुल शांत रहा था। कैराना में दंगे की एक भी घटना नहीं हुई थी। लेकिन पिछले 2 सालों में कैराना के हालात और वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। इसलिए आज हम कैराना के माहौल का एक डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ये एक बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए हमने इसका विश्लेषण बहुत सावधानी और पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। बहुत सारे लोगों का यह आरोप भी है कि पलायन की खबरें राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन हमने इस मामले को राजनीति के लेंस से देखने की बजाय आम लोगों की आंखों से देखने की कोशिश की है। कार्ड कोई ना बनवा सके, वो सारे बीपीएल के कार्ड लेके चले जाएंगे। रहना तो उन्हीं लोगों को है ना। यहाँ माहौल अच्छा नहीं है जी। मतलब वही हालात हैं जो आपसे कुछ वक्त पहले तक कश्मीर में आपको देखने को मिले, वो हालात आज आपको कैराना में देखने को मिल रहे हैं। लोग बोलने से डर रहे हैं। बहुत डर सर, बहुत ज्यादा डर। 1990 के दशक में कश्मीर, 2016 में उत्तर प्रदेश का कैराना। आज यहाँ पर हम लोगों का जीना बहुत ज्यादा दुश्वार हो चुका है सर। क्या यूपी के कैराना को कश्मीर बनाने की साजिश हो रही है? किराए के मकान पे अपनी खुद की कोठी यहाँ पर है। हाँ जी, वो बाहर किराए पे है सर। हुक्म से चलाते थे एक तरह से। यूपी के कैराना में घर छोड़कर पलायन करने वाले हिंदुओं की तकलीफ का डीएनए टेस्ट।